दोस्तों, ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। जमीन, पानी और आसमान, शायद ही इनमें से कोई जगह बची होगी जहां पर रहस्य न मौजूद हो। दुनिया में कई ऐसे जहाजों के किस्से हैं जो काफी मशहूर हैं। कोई अपनी खूबियों की वजह से तो कोई अपने रहस्यों की वजह से। आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय जहाज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी अनोखी घटना आज तक अनसुलझी ही है। इस घटना के बारे में जो कोई भी सुनता है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। ये कुछ ऐसे जहाज हैं जिनके राज अनसुलझे हैं, जो अचानक गायब हो गए और सालों तक गुमनाम रहने के बाद फिर अचानक वापस आ गए। साथ ही हम आप लोगों को उन जहाजों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें घोस्ट शिप कहा जाता है, क्योंकि इन जहाजों में ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे कोई समझ नहीं पाता है। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, हमारी ये रिपोर्ट देखकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। गायब होने के 9 साल बाद आया रहस्यमय जहाज। दोस्तों, साल 2018 में हिंद महासागर में एक अनोखी घटना देखने को मिली थी। एक ऐसा जहाज जो 9 साल पहले गायब हो गया था, अचानक म्यांमार के पास सामने आया। लेकिन इसमें कोई चालक दल का सदस्य नहीं था। दुनिया भर में इस जहाज को लेकर चर्चा हो रही थी और इसके बारे में अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे। म्यांमार समुद्र तट के पास सैम रताऊ लांगी पीबी 1600 जहाज जंग लगे हुए हालत में था। मालवाहक जहाज पर ना तो चालक दल का कोई सदस्य दिखा और ना ही कोई सामान। इस पर इंडोनेशिया का झंडा लगा हुआ था। इस जहाज के ट्रांसपोंडर ने आखिरी बार 2009 में ताइवान के पास अपनी मौजूदगी होने की खबर दी थी। म्यांमार के समुद्री जल में लावारिस जहाज नजर आने की ये पहली घटना थी। दुनिया भर में जहाजों की आवाजाही का ब्यौरा रखने वाली मेरीन टैरिफ वेबसाइट के अनुसार ये जहाज 2001 में बना था। म्यांमार की वाणिज्यिक राजधानी के तट से करीब 11 किलोमीटर दूर मर्तबान की खाड़ी में सबसे पहले मछुआरों को ये जहाज नजर आया था। यांगून पुलिस ने फेसबुक पर एक बयान में कहा था कि आधिकारिक एवं नौसैनिक जहाज पर गए थे ताकि उसके बारे में और जानकारी मिल सके। गंगा की गहराई में मिला रहस्यमयी जहाज। दोस्तों, साल 2017 में इलाहाबाद के करछना के डीहा गांव में गंगा की गहराई में रहस्यमयी जहाज मिला था। बड़ी बात ये कि इस जहाज के बारे में ना तो पुलिस जानती थी और ना ही प्रशासन। हालांकि प्रशासन अचानक गंगा की गहराई में मिले जहाज का रहस्य जानने की कोशिश में लगा था। दरअसल करछना के डीहा गांव के मछुआरों ने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि उनकी जाल में एक दिन मछली नहीं, रहस्यमयी जहाज फंस जाएगा, वो भी उस जगह जहां वो हमेशा से मछली मारते चले आ रहे थे। गंगा की गहराई में जहाज है, इसका पता तब चला जब एक मछुआरा अपने साथियों के साथ डीहा गांव के पास मछली मारने पहुंचा था। मछुआरे का जाल पानी में फंसने के बजाय जब वो जाल निकालने पानी में उतरा और तकरीबन 20 फीट गहराई में जाकर जब जाल निकालने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसके हाथ में जाल के साथ जहाज का लोहा भी पकड़ आया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सोचा कोई नाव डूबी होगी, सो वो उसका दूसरा सिरा ढूंढने लगा। पर वो तब और चकित हुआ जब तकरीबन 60 फीट लंबा जहाज दिखा। पानी से बाहर निकलकर उसने लोगों को ये बात बताई तो सभी चकित हुए। फिलहाल आज तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि वो जहाज किसका था। 90 साल बाद वापस आया खोया हुआ जहाज। साल 2017 में हुई घटना ने सबको हिलाकर रख दिया था। ये कुछ ऐसा हुआ था कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। दरअसल एक जहाज 90 साल बाद बरमुडा ट्रायंगल से वापस लौट आया था। दरअसल क्यूबा के कोस्ट गार्ड ने बताया था कि उन्हें एक पानी का जहाज मिला है, लेकिन वो लावारिस था। इसे कोटोपेक्सी माना जा रहा था। ये 1925 से बरमुडा ट्रायंगल से लापता था, लेकिन हाल में ये फिर से मिल गया था। ये लगभग 100 साल पुरानी शिप थी। जहाज में कोई क्रू मेंबर नहीं था। इसमें कुछ मिला तो वो थी कैप्टन की लॉग बुक, जिससे पता चला कि ये क्लिंचफील्ड नेविगेशन कंपनी का जहाज था। इस जहाज के ओनर से भी बात की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका कि आखिर 90 साल पहले हुआ क्या था। एक्सपर्ट ने कहा था कि ये लॉग बुक ऑथेंटिक है। इस बुक में जहाज की सारी कहानी है, लेकिन 1 दिसंबर 1925 को अचानक इसकी कहानी रुक जाती है। 29 नवंबर 1925 को जहाज साउथ कोरलिन से हवाना, क्यूबा के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज में 32 क्रू मेंबर थे। इस जहाज में 2340 टन कोयला ले जाया जा रहा था। यात्रा शुरू करने के 2 दिन बाद ही लापता हो गया और 90 साल तक लापता था। हालांकि पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस जहाज के गायब होने और फिर मिल जाने के पीछे क्या रहस्य है, जो अब तक पता नहीं चल सका है।